नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों ये है दुनिया का पहला ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो आज के सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी स्टेल्थ फाइटर जेटों को मारकर गिरा सकता है। जी हाँ, ये रूस का नया एयर डिफेंस सिस्टम S-500 है जिसे रूस ने अभी 2 दिन पहले ही बनाकर तैयार किया है और इसकी पहली झलक भी दुनिया के सामने रूस ने पेश करी है, जिसमें यह बताया गया है कि यह पहला S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए बनाया गया है, यानी कि इसे रूस चाहे तो किसी दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर सकता है और आगे चलकर जो ह्यूज लेवल पर S-500 बनाए जाएंगे वो भी इसी सिमिलरिटीज के साथ बनाए जाएंगे। लेकिन अब आपका ये डाउट हो सकता है कि S-500 पर तो रूस करीब 3 साल से काम कर रहा है, तो फिर किस हिसाब से ये पहला S-500 हुआ। अब दरअसल बात यह है कि रूस ने इसके पहले जो S-500 अपनी सेना में शामिल किया था वो रूस के अनुसार सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, यानी उसे टेस्टिंग में ही इस्तेमाल किया जाता था, जिसके तहत पिछले 3 सालों में इसकी बहुत टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग के बाद जो भी वीकनेस बाहर आई उस पर काम करके उन्हें दूर करते हुए यह S-500 का पहला प्रोडक्शन यूनिट बनाकर तैयार किया गया है। इसके अलावा आशंका यह भी जताई जा रही है, इनफैक्ट हमारे ही देश के कई डिफेंस एक्सपर्ट भी ये बात कह चुके हैं कि S-500 का पहला विदेशी ग्राहक भारत ही हो सकता है, क्योंकि चाहे भारत को यह डिफेंस सिस्टम पसंद आए या ना आए, लेकिन भारत को थोड़ी सी संख्या में ही सही इसे हमें मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा। अब मजबूरी इसलिए क्योंकि जब S-400 भी लॉन्च किया था रूस ने तो उस वक्त भी भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन हमने मजबूरी में इसे परचेज किया है। ये बात अलग है कि यह बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उस वक्त जब भारत ने मना किया था तो रूस ने अपना S-400 चीन को देना शुरू कर दिया और खबरें ऐसी भी आने लगी थी कि बहुत जल्द रशिया अपना S-400 पाकिस्तान को भी बेचने वाला था। फिर उसके बाद भारत को मजबूरी में आकर रूस के S-400 को खरीदना पड़ा था। उसके बाद ही रूस ने यह वादा किया था कि ये कभी भी S-400 या इस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं देंगे, और अब कहा जा रहा है कि यही सेम स्ट्रैटेजी S-500 के मामलों में भी अपनाया जा सकता है। इसलिए भारत की यह मजबूरी का कारण बन सकती है। लेकिन S-500 लेना हमारे लिए मजबूरी क्यों होगा, क्योंकि ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ स्टेल्थ फाइटर जेटों को भी ट्रैक करके उन्हें नष्ट कर सकता है, और ऐसा करना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए कोई हलवा का काम नहीं है। तो अब यहाँ मजबूरी कैसी, इसे हमें तो जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि इससे हमारी सेना मजबूत होगी। तो अब देखिए, खुद रशिया की सरकार ने यह बताया है कि S-500 2021 से ही रशिया की राजधानी मॉस्को की सुरक्षा कर रही है, और इस सुरक्षा में 2021 से लेकर आज तक कितने अटैक हो चुके हैं वो आप जानते ही होंगे। लगातार S-400 के प्रेजेंट में भी मॉस्को के एरिया में कई बार हमले हो चुके हैं। यहाँ तक कि मॉस्को में जहाँ रूसी सरकार काम करती है उस संसद के छत पर भी एक ड्रोन के जरिए अटैक हो चुका है, और ऐसे ही छोटे बड़े ड्रोन्स अटैक कई बार हमें देखने को मिले हैं। यानी कि छोटे छोटे ड्रोन्स अटैक रोकने में S-500 नाकामयाब साबित हुआ है। यही एक बड़ी कमी निकलकर सामने आई है। अब हालांकि S-500 बड़े बड़े हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिरा सकता है, लेकिन छोटे छोटे जो अटैक्स हैं उन्हें अगर ये नहीं रोक पाएगा तो फिर काहे का सुरक्षा। इसलिए आप ये देखेंगे कि जो भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो S-500 को लेकर उतना एक्साइटेड नहीं है, और कई ये खुलेआम भी कह चुके हैं कि हमें S-500 नहीं खरीदना चाहिए, बहुत बेकार सिस्टम है। तो फिलहाल देखते हैं भारतीय सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। इस मामले पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।